सर्दियां आते ही सड़कों पर एक्सीडेंट आम हो गया है और खास करके एक्सप्रेसवे और हाईवेज पर, जिससे कोहरा सुबह ट्रैवल करने वालों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। सर्दियां शुरू हो गई हैं, विजिबिलिटी करीब 0 तक पहुंच जाती है, जिससे रफ्तार और एक छोटी सी चूक से जान खतरे में पड़ जाती है। आखिर क्यों एक्सप्रेसवे और हाईवे का मंजर खूनी हो जाता है और पिछले 24 घंटे में हादसों ने कैसे बढ़ाई चिंता और क्या है इससे बचने का उपाय, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोहरे से कोहराम, हाईवे पर हादसे आम। स्मॉग से लो विजिबिलिटी, लोगों की मुश्किल बढ़ी। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ने से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात ये हो गए हैं कि सुबह आने जाने वाले लोग दहशत में सड़क पर निकल रहे हैं। लोगों के मन में खौफ भर गया है कि न जाने किस तरफ से कोई बेकाबू गाड़ी आए और उनसे टकरा जाए। पिछले कुछ 24 से 48 घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा कोहरे और पॉल्यूशन की वजह से हादसे हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो या फिर हाईवे। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सड़कों पर लोग एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल तो हैं ही, चाहे वो हापुड़ हो, हरदोई हो, हमीरपुर हो या फिर फर्रुखाबाद, रेवाड़ी या फिर बरेली जयपुर हाईवे। हर जगह कोहरे और लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आगे गाड़ी खड़ी है या फिर चलते हुए आ रही है। जब दिखा तो ब्रेक मारते मारते टक्कर हो गई। इन हादसों को देखते हुए अब पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस माइक के जरिए वाहन चालकों को लगातार अलर्ट रहने, सतर्क रहने के लिए कह रही है। कृपया धीमे चलें, टिपर का प्रयोग करें, विपरीत दिशा में चलने की कोशिश ना करें, सुरक्षित घर पहुंचे। धन्यवाद। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का काफिला बनाकर निकाला जा रहा है, क्योंकि हादसों में अब तक हरदोई में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, तो हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए। हाथरस एक्सीडेंट की बात करें तो 6 लोग जख्मी हो गए। उन्नाव में हुए हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मथुरा में बरेली जयपुर हाईवे पर एक एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हुए, जबकि कौशाम्बी में हुए हादसे में एक पति पत्नी की मौत हो गई। रोहतक में 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं और उसके बाद 2 लोगों की मौत हुई और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हर जगह कारण एक ही, विजिबिलिटी कम, कोहरा ज्यादा और प्रदूषण की वजह से भीषण सड़क हादसों ने खूनी मंजर खड़ा कर दिया। हादसों को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कोहरे में ड्राइविंग के लिए लोग और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली कितने तैयार रहें। दिन पर दिन सर्दी के साथ साथ सड़क पर कोहरा और धुंध भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ड्राइविंग से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार खतरनाक मानी जाती है। आगे चल रही गाड़ियों से सामान्य दिनों की तुलना में कम से कम दोगुनी दूरी बनाए रखनी भी जरूरी है, ताकि अचानक ब्रेक लगने पर रिएक्शन का समय तो मिल पाए। कोहरे में सबसे बड़ा भ्रम हेडलाइट को लेकर होता है। तकनीकी रूप से पीली रोशनी यानी कि येलो लाइट की वेवलेंथ लंबी होती है, जो फॉग पार्टिकल्स से कम बिखरती है। हैजार्ड लाइट की जगह टेल लैंप यानी कि फॉग लैंप का सही इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कोहरे के बीच हादसे से बचने के लिए संयम बरतना बहुत जरूरी है। आगे निकलने की होड़ में स्पीड तेज हो जाती है और यही गलती हादसे को जन्म देती है, क्योंकि अगर दिखाई कम दे रहा हो तो स्पीड काबू में रहनी चाहिए। जितनी दूर दिखाई दे रहा है उसकी आधी स्पीड पर गाड़ी को चलाकर लोग अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।